हेलो ऑल माय फिटनेस सीकर्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूं राजीव, ट्रेनर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे मस्कुलर स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, एंड्योरेंस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी इंजरीज होती है फ्लेक्सिबिलिटी के अभाव में। अगर आप वर्कआउट से पहले जो भी मसल आप ट्रेन करना चाहते हैं उसकी बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट अगर आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करते तो काफ़ी स्टिफनेस आती है, कई बार इंजरीज हो जाती है लैक ऑफ मोबिलिटी के अभाव में। इवन इफ यू गो फॉर रनिंग और एनीथिंग, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लेग्स की, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करें बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट फॉर बेटर रिजल्ट्स। आपका लाइफस्टाइल अगर सेडेंटरी है, मतलब आप सब कुछ बैठ के सिटिंग जॉब है, आप गेमर है, पबजी खेलते हैं, deepest condolences to all those PUBG lovers। आप कुछ भी खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, doesn't matter। So the point is stiffness कहीं से भी आ सकती है, alright। It doesn't matter really if you work out, if you don't work out। flexibility training सबके लिए equally important है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लोअर बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी की। तो हमारा जो लेग्स है वो हमारी बॉडी का फाउंडेशन है। सो इट्स इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लेग्स की मोबिलिटी आप करें, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करें। और आज की वीडियो में हम कुछ सिंपल बेसिक मूवमेंट्स करेंगे जो कि कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बातें बंद करते हैं, कुछ काम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो हियर वी गो। ऑलराइट गाइस, तो विल सिट इन अ नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन। अब यहाँ से दोनों हाथों को पीछे लगा के थोड़ा सा पाँव की उंगलियों को आगे पीछे मूव करें। जस्ट एक्टिवेट इट, डू इट 5 to 10 टाइम्स। जैसे ही होता है, रोल योर एंकल क्लॉकवाइज। 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं इसको भी, एंटी क्लॉकवाइज। जस्ट टू एक्टिवेट योर मसल्स। ऑलराइट, फ्रॉम हियर अभी क्या करेंगे हम, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट। यहाँ से दोनों हाथों को लिफ्ट कीजिए एंड गो डाउन। ऑलराइट, तो ऐसा करने से ये होगा कि you will be able to stretch your back and also your hamstring। So it doesn't matter कि आप पूरा नीचे तक जा पाते हैं या नहीं। Alright, so हो सकता है आप यहीं तक आएंगे, that's perfectly alright। The point is कि आपका नी जो है वो लॉक होना चाहिए। Alright, keep it locked and then wherever you can go here, here, completely down or till here, even till here। Make sure आपका knees locked हो, तभी आपके hamstring और calf पे आपको stretch मिलेगा। Alright, so starting with the stretch, सबसे पहले हम काफ स्ट्रेचिंग करेंगे। So what you can do is, आप एक नॉर्मल वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं, उसको काफ के नीचे रखिए। आप थोड़ा इसके ऊपर रोल भी कर सकते हैं if you have this, so this will give a little foam rolling kind of experience, right। So आप उसके ऊपर रख के थोड़ा सा रोल कर सकते हैं बॉटल के ऊपर। This will release your all the stiffness from your leg। What else you can do is, काफ को स्ट्रेच करने के लिए grab your leg, उसको पीछे की ओर खींचे, पुल। अगर आप रेगुलर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो यू कैन हैव अ रेजिस्टेंस बैंड या फिर आप एक टॉवल यूज कर सकते हैं। तो उसको आप लेग के नीचे या फिंगर्स के राउंड डालिए और लेग को पीछे पुल करते रहिए। सो दिस मूवमेंट विल गिव अ गुड स्ट्रेच टू योर काफ। ऑलराइट, सो मेक श्योर आप इसको 20 to 30 सेकेंड होल्ड करें, देन यू रिलीज इट and do it 1 or 2 times again। So this will give a good stretch to your calf। Alright, दोनों legs of your calf, just simply lie down on the back। अभी इधर से क्या करेंगे हम, simply raise your leg, try grabbing its toe। ठीक है, अगर आप toe तक नहीं पहुँच पा रहे, यहीं तक आ रहे हैं, तो lift your upper body, try grabbing it as high as you can। इससे पकड़ सकते हैं, pull it and try holding it for few seconds, at least 10 to 15 सेकंड होल्ड कीजिए। अगर आप ऐसे नहीं पहुंच पा रहे टू पे, तो अगेन यू कुड हैव योर रेजिस्टेंस बैंड हियर, आप लेग के ऊपर डाल के एंड देन यू कैन अगेन पुल इट टुवर्ड्स यू, सही तरफ पुल कर सकते हैं। अगेन दिस इज गोना गुड स्ट्रेच टू योर काफ एंड हैमस्ट्रिंग। कीप पुलिंग इट, होल्ड इट फॉर 10 सेकंड्स। ऑलराइट, सो अगर आप नहीं पहुंच पाए तो आप इसको इस प्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, टॉवल यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेच बैंड यूज़ कर सकते हैं। सिंस मैं पहुंच जाता हूं तो ऑलराइट, फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन डू इज, जिस भी लेग से आपने पकड़ा हुआ, जिस भी हाथ से आपने पकड़ा हुआ है, उसी साइड इसको ड्रॉप कीजिए। ड्रॉप इट साइडवेज, गुड।
Now again hold this for 10 to 15 seconds. So this will again stretch your quad, inner thighs as well. अब इसको सेंटर में लाके grab it with the other arm and stretch it to the other side. Keep stretching. Again grab it, hold it for 10 seconds, 10 to 20 seconds. Cool. दोबारा इसको सेंटर में लाएंगे. Drop that leg. Now from here, hug your knee, pull your knee, pull it, pull it, pull it. Stay there. Keep breathing. Don't forget to breathe. Again 10 to 15 seconds, 10 to 20 seconds को hold करने के बाद grab your ankle and pull it. Keep pulling it, keep pulling it, keep pulling it. And आप इसको चाहे तो नीचे लगा के अपना लोअर बैक और ग्लूट्स दोनों स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे. Make sure every stretch you do, try to hold it for 10 to 30 seconds. Cool. So do it with the other leg as well. Alright. So try doing it with both the legs. 2 to 3 sets. So इस सेट में हम अपनी अपर थाइज और हैमस्ट्रिंग की दोबारा स्ट्रेचिंग करेंगे. So this is also one of the good tool और easiest way है और स्ट्रेच करने का. तो यहाँ से आप अपना एक लेग आगे लाइए, थोड़ा आगे लाइए और what you can do is you can just come into this lunge position, lunge forward, then drop your knee. दोनों हाथ को नीचे ड्रॉप करके अभी जो लेग आपने आगे फोल्ड किया हुआ है उसके साथ वाला हाथ उठाएंगे और पीछे वाली लेग को पकड़ के जस्ट पुल इट टुवर्ड्स यू और थोड़ा सा लंज फॉरवर्ड आगे की ओर लंज करेंगे. बॉडी को जो ये बॉडी इसको आगे की ओर पुश करेंगे. सो दिस विल गिव अ गुड स्ट्रेच टू योर क्वाड्स मसल, अपर थाइज पे. ऑलराइट, स्टे देयर, स्टे देयर, स्टे देयर, कीप ब्रीदिंग. ऑलराइट, ट्राई होल्डिंग इट फॉर 10 to 30 seconds. जैसे ही हो जाता है रिलीज योर लेग. अब इस पोजीशन से लेग को आगे स्ट्रेट कर दीजिए. हिप को पीछे पुश करते हुए दोनों ना हाथ जो है वो लेग के बीच में हिप को पीछे पुश करते हुए जस्ट ड्रॉप इट डाउन. कूल. नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन डू इज अब दोबारा लंज पोजीशन में जाके पीछे वाले लेग को आप पीछे की ओर ड्रैग कर सकते हैं. ड्रैग इट, ड्रैग इट, ड्रैग इट, ड्रैग इट, ड्रैग इट. एंड इट डिपेंड्स ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी. आपकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है. आप हो सकता है इतना नीचे ना जा पाए या आप इससे भी ज़्यादा चले जाए. डजंट मैटर. जस्ट ट्राई सिटिंग डाउन. ट्राई होल्डिंग इट एज लॉन्ग एज यू कैन एंड देन ग्रेजुअली पुल इट. ऑलराइट, गुड. सो सिमिलरली दूसरे लेग से करेंगे. ब्रिंग योर अदर लेग फॉरवर्ड. ऑलराइट, लंज फॉरवर्ड. जो लेग आपने फॉरवर्ड किया उसके साथ वाले लेग से स्ट्रेच योर अदर लेग. Keep stretching, keep stretching. Hold it 10 to 30 seconds. जैसे आप इसको 30 सेकंड होल्ड कर लेते हैं, रिलीज. लेग को पीछे पुल करके एंड बेंड फॉरवर्ड. इसको भी 10 to 30 seconds. एंड फ्रॉम हियर ड्रैग योर लेग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड. ओके, दिस इज द अनदर स्ट्रेच जो मैंने पिछले वाले में नहीं बताया था. आप इस स्ट्रेच को उसमें भी ऐड कर सकते हैं. इसको आगे ड्रैग करके दोनों हाथों को इधर प्लैंक पोजीशन में डाल के और जो आपका हिप है हिप को पीछे की ओर पुश करेंगे. सो अभी हम यहाँ पे हिप को पीछे की ओर पुश करेंगे. ऑलराइट, सो दिस विल अगेन गुड स्ट्रेच टू योर एडक्टर्स मसल, इनर थाइज एंड हैमस्ट्रिंग. रिमेंबर, अप, गेट अप. फिर वही सेम मूवमेंट. लेग को थोड़ा बेंड किया, नीचे वाले लेग को ऐसे स्ट्रेच किया हमने, बाहर की ओर भेजा एंड वी ट्राई सिटिंग डाउन. कूल. सो अगेन एज आई सेड कि जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है आप उतनी नीचे जा सकते हैं. And then drag your leg forward. इस बार हम स्ट्रेच करेंगे अपने ग्लूट्स और इनर थाइज. तो ग्लूट स्ट्रेच करने के लिए जो आपका राइट या कोई भी लेफ्ट लेग है उसको आगे आप एक एल शेप या वी शेप जो भी शेप में आप ला सकते हैं इस पे लाके एंड जस्ट सिंपली लाई डाउन. सिंपली लाई डाउन. रिमेंबर, अभी जो आपका वेट है जो लेग आपने फोल्ड किया वो उसकी तरफ है, उसकी बम की तरफ आपका वेट गिरा हुआ है. Just try holding it 10 to 30 seconds. Alright, stay there. जैसे ही 10 to 30 सेकंड आप होल्ड कर लेते हैं, come into the cobra pose. जैसे हम कोबरा पोज में आएंगे तो ये लेग जो पीछे स्ट्रेट है, बॉडी वेट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा. सो यू शिफ्ट योर बॉडी वेट. ऑलराइट, मेरा बॉडी वेट पीछे वाली लेग की तरफ है. ऑलराइट, ट्राई होल्डिंग दिस कोबरा पोज फॉर 10-15 सेकंड्स एंड इसके बाद अगेन बेंड दिस लेग. और जो लेग आपने आगे फोल्ड किया हुआ उस आर्म से दोबारा इस लेग को ग्रैब करके एंड पुल इट. अगेन इट्स अ गुड स्ट्रेच टू योर क्वाड्स मसल. स्टे देयर. हैंग ऑन, हैंग ऑन, हैंग ऑन.
Perfect. Remember to hold it for 10 to 30 seconds. And अब यहाँ से हम आ जाएंगे butterfly pose में for your inner thighs. Grab your both the legs, keep your back straight, and just keep flying. That's it. 10 to 30 seconds. Remember, keep flying, keep flying. जैसे ही हो जाए फिर जो हम सेम मूवमेंट दूसरी लेग की तरफ करेंगे. Lie down and relax. Remember guys, जितना आप लेग्स का वर्कआउट एंजॉय करते हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी एंजॉय करना उतना ही इम्पोर्टेंट है. After holding it for 10 to 30 seconds, again come into the cobra pose, hold it for few seconds. अब जो लेग, रिमेंबर जैसे ही मैं कोबरा में आया हूँ तो मेरा बॉडी वेट पीछे वाली लेग की तरफ चला गया जो लेग स्ट्रेट है. अब यहाँ से जो लेग फोल्डेड है उसके हाथों को पकड़ के एंड बी स्ट्रेच, कीप स्ट्रेचिंग, कीप स्ट्रेचिंग, कूल, रिलीज एंड बैक टू बटरफ्लाई पोज. ऑलराइट, कीप योर बैक स्ट्रेट एंड कीप फ्लाइंग. अगेन रिमेंबर 10 to 30 seconds. जितने भी स्ट्रेचेस मैंने बताए हैं, दैट इज द मिनिमम ड्यूरेशन इज 10 seconds, मैक्सिमम 30. आप चाहे तो ज़्यादा देर भी कर सकते हैं. ऑलराइट, सो डू इट 3 to 4 reps, whatever you like. Guys, next on is your stretch for your hip flexors. तो hip flexors स्ट्रेच करने के लिए हम नॉर्मल लंज पोजिशन में आएंगे. सिंपल वे इज टू, सिंपल लंज में जाइए, दोनों हाथों को हिप के सर के पीछे डाल के लंज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. सो इससे आपका हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच होता है. आप इसको थोड़ा थोड़ा थाइस पे लाना चाहते हैं तो पीछे वाले लेग को बेंड करके आप दोनों लेग हाथों से पकड़ सकते हैं. आपको थोड़ा यहाँ बैलेंस करना होगा. दिस माइट नॉट बी दैट ईजी, जितना ईजी लग रहा है उतना ईजी हो ना. अगर आप ज़्यादा स्टिफ है आपकी बॉडी तो कीप फ्लेक्सिंग, आगे पीछे मूव करते रहिए, कूल. एंड अगर आप नॉर्मल नहीं पकड़ पा रहे तो अगेन स्ट्रेच बैंड्स हैं, टॉवल है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो आप ऐसे लेग के नीचे लगाइए एंड यू कैन लिफ्ट एंड देन यू कैन स्ट्रेच फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. और मैं इसका सिंपल तरीका आपको बताऊं, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप सिंपली वॉल के पास चले जाइए, एक लेग को ऐसे बेंड करके वॉल के पास, दूसरे को क्वाड्स लाइए एंड देन यू स्ट्रेच फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड 10 to 30 seconds. और ऐसे सिमिलरली आप इसे दूसरे लेग से भी करें, 2 to 3 sets. ऑलराइट गाइस, तो ये थी कुछ बेसिक एंड सिंपल लेग्स की स्ट्रेचिंग. सो प्रैक्टिस दिस एंड आई एम श्योर यू कैन एंजॉय इट. आपसे प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत जल्दी जो आपकी स्टिफनेस है वो भी टेक ऑफ कर जाएगी आपकी बॉडी से. ऑलराइट, so I'm gonna see you in my next video. Till then, keep working on